गौरव जी, मीर जाफर वाले कमेंट पर स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछा था, आवाज आई? हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। अंजना जी, आप पहले मुझे ये बताइए, मैं तो आपको ये बता चुका हूं कि राहुल गांधी मीर जाफर क्यों है आधुनिक युग के। मैं फिर से बता देता हूं, जब डोकलाम का संकट था और भारतीय सेना दिखा रही थी कि वो कितनी वीर है, तो टेंट के नीचे हक्का नूडल कौन खा रहा था? ये आधुनिक युग का मीर जाफर राहुल गांधी था। किसने चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता किया है, एमओयू किया है, और आज तक सार्वजनिक नहीं किया और देश को यह भी नहीं बताया है कि वो रद्द हुआ है या नहीं? तो मीर जाफर तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हुए। आप मुझे ये बताइए, अनुच्छेद 370 जब संशोधित करके उसको निष्क्रिय कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डोजियर दिया, और तस्वीर मेरे पास है, उसमें किस मीर जाफर का वक्तव्य था? वो मालूम है कौन था? राहुल गांधी था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत का हर नागरिक ये मानता है वीर सावरकर जी देश के लिए समर्पित थे, और इंदिरा गांधी खुद ये कहती हैं, तो उनका अपमान राहुल गांधी ने कल ही किया। लिखते हैं सावरकर समझा क्या, नाम है राहुल गांधी। और अंत करूंगा एक बात कह के कांग्रेस के विषय में। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर देना गद्दाफी से, सद्दाम हुसैन से, ये कह के कि वो भी चुन के आते थे कभी कभी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये उचित है? लेकिन राहुल गांधी का जो सोचने का नजरिया है, जो चाल चलन है, वो मीर जाफर से बिल्कुल मेल खाता है। दूसरी बात, अब सपा पे आते हैं। सपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बताते हैं आजम खान और अखिलेश यादव बगल में बैठकर हंसते हैं, तो क्या तब इनको नहीं याद आया कि 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च होता है जनता का? जब चेयर की तरफ रमा देवी जी बैठी थी, एक महिला को आंख में आंख देखकर आजम खान बोलते हैं, मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, तब 2.5 लाख रुपया नहीं खर्च होता है। और आप मुझे ये बताइए, भारत माता को डायन बुला देते हैं और अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से नहीं निकाल पाते। और एक बात और, जो विदेशी हस्तक्षेप की है राहुल गांधी और अखिलेश यादव और आजम खान में, आप देखिए कितनी समानताएं हैं। जब एक घटना हुई थी लिंचिंग की, समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी थी आजम खान ने कि देखो यहां पे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। सरकार इनकी थी उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर इनके तत्वाधान में था, लेकिन यूनाइटेड नेशन से मांग रहे थे मदद। तो इसलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनकी सोच हमेशा देश विरोधी रहती है। ठीक है, एक बार कीर्ति जी को दिखा दीजिए, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे थे बोलने के लिए। के प्रवक्ता का भी उत्तर दे दूंगा। ठीक, कीर्ति जी, इसके बाद आरिफ बतौर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक। हाँ, अभी मीर जाफर पर बात हो रही थी, उससे पहले शायद इन्होंने महिला का आदरणीय माँ बहन के किसी उसका किया, तो उसमें रंग के बारे में इन्होंने बात किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबा रामदेव के लंगोट का रंग नहीं दिखाई देता कि कितना अपमान होता है हमारे इस रंग का, जहां वो लंगोट पहनते हैं अपना। दूसरी बात मीर जाफर की हुई, तो यह मीर जाफर के वंशज हैं। आजाद हिंद फौज में जमा होने के लिए मना कर दिया गया था हिंदुस्तानियों को, और कहा गया था कि अंग्रेजों की फौज में जुड़ो और द्वितीय महाविश्व में चले जाओ, युद्ध में चले जाओ। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, शायद वेवल थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि यह भारत छोड़ो आंदोलन बहुत गंभीर है, इसको तुरंत रोकना चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए। हमारे आदरणीय माफी वीर सावरकर जी ने जिन्ना के साथ मिल करके 2 नेशन थ्योरी चलाई थी और देश को बांटा था। यहां तक कि इनका जो गुरु संस्था है, 52 वर्ष तक उसने अपने संस्था पर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और यह दूसरों को मीर जाफर बोले तो यह कतई उचित नहीं लगता। और जब आप कभी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की,
तो याद रखिएगा स का सिंधु, जो लोग स नहीं बोल पाते थे वो ह बोलते थे और सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे। हिंदू दरिया जाना है, आप वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जब हमारे पास अपने भारत के 3 संस्कृत शब्द हैं जिसका कि हम लोग हर एक पूजा में उपयोग करते हैं, आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, इन सबों का राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये हमारे अपने संस्कृत वर्ड है, न कि मुगलों द्वारा दिए गए नाम के ऊपर हमें राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। तो कृपया पहले बोलने से अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि मीर जाफर कौन है, किसने देश के साथ गद्दारी की है। मैं केवल इतनी अपनी बात रखना चाहता था क्योंकि माफी मीर जाफर की बात आई थी। मैं उत्तर दे दूं जरा। जवाब दीजिए इसका गौरव। मुझे भी जवाब देना है। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से बोलना कि मैंने जो उदाहरण दिया एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग कोई बताए तो ये कितना अनुचित है, निंदनीय है। और उसकी तुलना ये बाबा रामदेव जी के वस्त्रों से करते हैं कि कहां कहां पहना है। मैं समझता हूं इनका खुद का जो स्तर है इन्होंने उस वाक्य में दिखा दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जहां तक आपने तिरंगे की बात करी, तो ये जान लीजिए और पढ़ लीजिएगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन जिंदल का केस जो है डिसाइड किया, तब हर नागरिक को और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या कोई पार्टी है उसको ये हक मिला कि वो तिरंगा फहरा सकता है। उसके पहले ये नहीं था, ये कानून था। दूसरी बात, सावरकर जी के बारे में आपने बोली, मैं केवल आपको एक बात बता दूं, आप तो पार्लियामेंट में रहे हैं, आप देखिएगा पार्लियामेंट में क्या तैलचित्र नहीं है, पोर्ट्रेट नहीं है सावरकर जी का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संसद में जिस व्यक्ति का पोर्ट्रेट है वो माफी वीर है। आपने ये बात कही है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो, हमेशा तारीफ करी है वीर सावरकर जी के बलिदान के लिए। जहां वो रहे हैं वहां पे कोई आप जैसा व्यक्ति 1 घंटा नहीं बिता सकता है। और उन्होंने 2 काला पानी की सजा जो है वहां पे बिताई है और दिखाया है कि देश प्रेम क्या होता है। और एक बात मैं और बस कह दूं कि इन्होंने हमारे संस्थापकों के बारे में, इन्होंने हमारे संस्थापकों के बारे में भी कुछ कहा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये अनुच्छेद 370 जो हटा है ये उन्हीं की प्रेरणा से हटा है। हमने ही ये कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। और उसके बाद ये संशोधन हुआ। ये अपने आप में दर्शाता है उनकी सोच क्या थी, वो देश से कितना प्रेम करते थे, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी।